अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स, क्लास 11th फिज़िक्स, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर का ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम 3.112 3.15 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट question numerical problem 3.11, a ball is thrown horizontally from a height of 10 meter with a velocity of 21 meter per second. How far off it hit the ground and with what velocity? Students, गिवन डाटा में हमारे पास जो है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन है, या इसे हम वर्टिकल डिस्टेंस कह सकते हैं y 10 मीटर, और हॉरिजेंटल वेलोसिटी v ऑफ x गिवन है 21 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियली हमने वर्टिकल कोई वेलोसिटी नहीं दी, तो आप ये लिख लेंगे कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल वी आई वाई जो है वो क्या है, 0। अब हाउ फार ऑफ हिट द ग्राउंड, एक तो हमने हॉरिजेंटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, और सेकंड स्टूडेंट हमने जो है वो कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो वी नो डैट for a projectile which is projected horizontally from some height y, we can express y is equal to 1/2 gt square। हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था वर्टिकल डिस्टेंस का, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और g से डिवाइड कर देंगे, तो t स्क्वायर आ जाएगा 2y/g, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो t आ जाएगा स्क्वायर रूट 2y/g, 2y 10 था, g 9.8, स्क्वायर रूट और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.43 सेकेंड। अभी टाइम हमने इसलिए कैलकुलेट किया है कि हम x की वैल्यू इजीली सॉल्व कर लें। तो देखें, वी कैन डिटरमाइन हॉरिजेंटल डिस्टेंस बाय यूजिंग द इक्वेशन s इज इक्वल टू वी टी एज अंडर x इज इक्वल टू वी एक्स टी। सो वी एक्स 21 था, t आया 1.4, सो हमारे पास हॉरिजेंटल डिस्टेंस आ गया 30 मीटर। वी कैन डिटरमाइन फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी बाय अप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखें, वर्टिकल वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल वी एफ इज इक्वल टू वी ए आई वाई प्लस ए टी, ठीक है। अब वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई इंटू ए टी। तो देखें, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो इनिशियली हमने वर्टिकल कोई वेलोसिटी नहीं दी तो 0 आ गया, और एक्सेलरेशन 9.8 थी, टाइम हमने कैलकुलेट किया था 1.43, तो आंसर आ गया वी एफ वाई इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। सो final velocity before hitting the ground vfy is equal to the square root vfx square plus vfy square. vf is equal to square root 21 square plus 14 square is equal to under root 637. So final velocity become 25 meter per second. अब है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.12, a bomber drop a bomb from a certain height of 490 meter when its velocity along the horizontal was 300 km per hour. A part है how long was it in air, B part है at what distance from the point vertically below the bomber at the instant the bomb was dropped, did it strike the ground। तो दो पार्ट्स हैं जी जो हमने सॉल्व करने हैं। तो देखें, इनिशियल हाइट ऑफ अ बम जो है वो गिवन है, वर्टिकल डिस्टेंस बाय 490 मीटर, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बम गिवन है v ऑफ x 300 किलोमीटर पर आवर। इसे हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, किलो की जगह 1000 पुट कर देंगे, और 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो उससे हमने डिवाइड कर देना है। हमारे पास फाइनली मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा 83.3 मीटर पर सेकेंड। We know that for a projectile which is projected horizontally from some height y, we can express y is equal to 1/2 gt square. So t is equal to square root 2y/g, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो टाइम आ जाएगा स्टूडेंट 10 सेकेंड। Now we can determine the horizontal distance by equation s is equal to vt. So x is equal to vxt. So vx था 83.3 multiplied by 10, so हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा 833 मीटर। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.13 मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत दफ़ा पेपर में आता है, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजेंटल रेंज आर इक्वल।
अब इसके लिए आपको रेंज और हाइट का फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल h इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। हमने प्रोजेक्टाइल के लेक्चर में डिटेल में इन्हें ड्राइव किया, डिस्कस किया। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल r इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर g। सो न्यूमेरिकल में कंडीशन ये है कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर विच मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजेंटल रेंज आर इक्वल। ठीक है, तो हमने इनको क्या पुट करना है जी, इक्वल पुट करना है। तो देखें हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो स्टूडेंट h इज इक्वल टू r। अब आप हाइट का फार्मूला पुट करते हैं वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g इज इक्वल टू रेंज का फार्मूला वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर g। तो अब आप देखें ये तो एज इट इज़ लिखा है वी आई स्केयर ओवर जी, यहाँ पर एज इट इज़ है, बट साइन 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री में हम इसे लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो वी आई स्केयर से वी आई स्केयर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, साइन स्केयर है तो एक साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर 2 इज़ इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को इधर डिवाइड कर देंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाएगा 4। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है टेन थीटा, टेन थीटा आ जाएगा 4, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। सो वो फाइनली गेट थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री। पेपर में MCQs भी आता है, नोट कर लें। ठीक है, फिर है क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.14। Prove that for angles of projection which exceed or fall short from 45 by equal amounts, the ranges are equal। स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो कहता है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को 45 प्लस फाइव एंगल से थ्रो करें या 45 माइनस फाइव या 45 थीटा या 45 माइनस थीटा से थ्रो करें तो रेंजेस इक्वल आती हैं। ये पेपर में MCQs भी आता है कि ऐसे एंगल्स जिनका सिंपली आप याद रखें कि सम 90 हो उन पे रेंजेस बराबर होती हैं। 15-75 पे रेंजेस एक जैसी होंगी, 60-30 पे रेंजेस एक जैसी होंगी, 40-50 पे रेंजेस एक जैसी होंगी, 80-10 पे रेंजेस एक जैसी होंगी। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखें अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंगल विच एक्सीड 45 बाय सम amount is equal to its range and an angle which falls short from 45 degree by same amount. So we choose two angles as under। अब देखें हमने एक एंगल चूज़ किया, लेट्स से थीटा 1, वो है 45 प्लस थीटा। ठीक है, थीटा 1 इज़ द एंगल विच एक्सीड 45 डिग्री बाय अमाउंट थीटा। और एक एंगल है थीटा 2, थीटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस थीटा। थीटा 2 इज़ द एंगल विच फॉल शॉर्ट फ्रॉम 45 बाय अमाउंट थीटा। सो रेंज हमारे पास स्टूडेंट्स होती है r इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो r1 बन जाएगा वी आई स्केयर साइन 2 थीटा 1 ओवर जी। तो इसे हम लिख सकते हैं वी आई स्केयर साइन 2 थीटा 1 की जगह पुट कर दिया 45 प्लस थीटा। सो वी आई स्केयर साइन, अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ब्रैकेट में, तो बन गया 90 प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि ये हमारे पास फार्मूला है जी मैथ में कि साइन 90 प्लस 2 थीटा। वैसे तो ये हम लाइड एंगल में भी पढ़ते हैं कि 90 में थीटा ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इस वक्त हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो हम पढ़ते थे, मैंने इसका शॉर्टकट याद किया हुआ था असिस्टेंट कमिश्नर रूल, कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेकेंट जो है वो पॉजिटिव। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और 90 को हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं, तो ये ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2 का। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में जब भी एंगल चेंज होता है तो ये फंक्शन चेंज हो जाता है। तो साइन कॉस में चेंज होगा, 2 थीटा होगा और पॉजिटिव आएगा। तो ये ऐसे आप इसे याद भी कर सकते हैं कि साइन 90 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो हमने यहाँ लिख लिया कॉस 2 थीटा। सिमिलरली r2 इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाय जी। सेम स्टेप्स किए तो वी आई स्केयर कॉस 2 थीटा ओवर जी। तो इसी तरह हमारे पास साइन 90 माइनस 2 थीटा भी किसके बराबर आता है। अगेन 90 को पाई बाय 2 लिखें तो ऑड मल्टीप्लाई पाई बाय 2 का साइन फंक्शन चेंज होगा कॉस में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है फिर अगेन जो है हमारे पास जो है सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं तो कॉस 2 थीटा। तो एक जैसे हमें आंसर मिले रेंजेस के, थीटा प्लस करके भी और माइनस करके भी।
वी कैन सी डेट R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स जिन्हें हम जो है वो 45 में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल की रेंजेस बराबर आती हैं। तो इस तरह के जो भी एंगल्स होते हैं उनका सम 90 होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें कि यहाँ पर मैंने लिखा है 45 प्लस थीटा, सपोज़ करें थीटा 15 है, तो 45 प्लस 15 क्या बनेगा 60। 45 माइनस थीटा यानी कि माइनस 15 क्या बनेगा 30। 60 प्लस 30 आंसर क्या आ गया हमारे पास 90। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा 90। आप कुछ भी इधर पुट करके चेक कर सकते हैं। सो लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का क्वेश्चन 3.15 स्लैम्प SLBM इसका फुल फॉर्म है जी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इज़ फायर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3000 किलोमीटर if the earth is considered flat and the angle of launch is 45 with horizontal, find the velocity with which the missile is fired and the time taken by SLAMP to hit the target। तो अब सिंपल है जी, रेंज गिवन है हमें, हॉरिजेंटल मैक्सिमम डिस्टेंस 3000 किलोमीटर है, तो उसको हम लिख लेंगे 3000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर, या ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है जी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल 45 डिग्री। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है VI² sin 2θ/g। तो सिंपली हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। VI² के लिए वो आ जाएगा GR sin 2θ, वैल्यूज पुट कर देंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो VI इज इक्वल टू स्क्वायर रूट GR sin 2θ, वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो VI इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 5.42 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं 5.42 किलोमीटर पर सेकेंड। अब नाउ स्टूडेंट टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है जी T इज इक्वल टू 2VI sin θ/g। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 782 सेकेंड्स या 13 मिनट्स। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।